भगान जगातन के प्रभ जान को आई गई यही गामा। धोती पटी तिलकी दुपटी और उपजन सामा। हे प्रभु आए बसे ही ग्रामा। हे प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, बड़े सुंदर भाव के साथ भजन गाने। और विप्र सुदामा जी मन में भाव प्रकट करते हैं और द्वारिकाधीश भी भाव प्रकट करते हैं। क्या? गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारिकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने कहा, हे किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, हे द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, श्री कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ है, तुम्हारे महले के करीब आ गया है। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओहो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। मिट्टी बारे मोहन से जा करके कह दो, तुम के बारे मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सुदामा नसीब आ गया है, मिलने सुदामा नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये महिमान कैसा अजीब आ गया है, ये महिमान कैसा अजीब आ गया है। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए,
धुलाए हाँ चरण आंसुओं से चांदनी धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समारोह करीब आ गया है, खुशी का समारोह करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समारोह करीब आ गया है, खुशी का समारोह करीब आ गया है, खुशी का समारोह तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समारोह करीब आ गया है। बोले द्वारिकाधीश विप्र सुदामा की। अब तो मित्र को अपने राज सिंहासन पर बैठा करके और उनके चरणों के पास बैठ करके देवी रुक्मिणी से कहते कि आप जल लेकर के आवे। अब मैया रुक्मिणी जल लेने गई हैं और इधर भगवान द्वारिकाधीश मित्र के चरणों को देख करके कांटा चुभा हुआ है, रक्त बह रहा है, देख देख करके रो रो करके अपने नेत्रों के द्वारा ही उनके चरणों को धो रही है। कैसे? अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोए रोए कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की अपने आगे शान शौकत पर रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की अपने आगे शान शौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। काम को छाले देखे दुख के मारे रोया, पाप को धोने आगे खुशी के मारे रोया, पाप को धोने लागे खुशी के मारे रोया। आंसू ना भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू ना भर पाई बस हर साना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। बोले विप्र ब्राह्मण देवता की जय हो। अभी मैया रुक्मिणी जल लेके खड़ी है, यहाँ भगवान द्वारिकाधीश विप्र सुदामा के चरणों को ढूंढता, नेत्रों के नेत्र द्वारा जल को वर्षा करके विप्र सुदामा के चरणों को पखारना आरंभ कर दिए और खुशी के मारे दुख के मारे कि मेरे रहते हुए मेरा मित्र इतनी तकलीफ में, उनके चरणों को धोकर के बड़े प्रसन्न हुए भगवान द्वारिकाधीश। मैया देख करके परेशान कि मैंने आज तक देखा इस द्वारिकाधीश के महल में एक से एक राजा महाराजा धीराजा आए, सब लोग मिलने आते हैं, लेकिन ये कैसा भक्त है, ये ऐसा कौन प्राणी है कि इसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश दौड़ करके गए। मैंने आज तक देखा बड़े से बड़े राजा महाराजा धीराजा आकर के इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, लेकिन ये कौन ऐसा मेहमान है हमारे द्वारिकाधीश स्वयं इनके चरणों में नतमस्तक हो गए हैं। धन्य है प्रभु की माया।
आज ऐसे मैया रुक्मिणी मन में विचार करने लगी कि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है कि जो इन स्वयं नारायण इनके चरणों को पखार रहे हैं। चरणों को धोना आरंभ किए और उसके बाद स्नान ध्यान कराने के बाद तिलक चंदन लगाते हैं। तिलक चंदन लगाने के बाद वस्त्र भेंट देते हैं। जब चंदन तिलक लगाने के बाद द्वारिकाधीश विप्र सुदामा को वस्त्र प्रदान करते हैं कि महाराज हे मेरा मित्र, इसे आप स्वीकार करो। उसके बाद बड़े ही प्रसन्न होकर के गदगद हो गए और आवाज, मुख से आवाज नहीं निकल रही है। बार बार भगवान कहे मित्र तुम कुछ बोलो, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान कहते ये बताओ कि भाभी हमारी सकुशल तो है, भाभी हमारे लिए कोई सूचना या कोई कुछ भेजी है कि नहीं? हमारी भाभी हमारे लिए अवश्य ही कुछ भेजी होंगी। महाराज भगवान विप्र सुदामा जी बगल में पोटली दबाए हुए हैं और विप्र सुदामा पोटली दबाए हुए हैं और कन्हैया देख लिया और पोटली को खींचना आरंभ कर दी कि मित्र तुम्हारा ऐसे दशा को, तुम्हारा आज भी वही दशा है, वही हालत है जो पुराना आदत तुम्हारा था। अभी पुराना आदत गया नहीं। बड़े ही बार बार खींचने लगे, अभी विप्र सुदामा जी नहीं दे रहे हैं। भाव देखिए, विप्र सुदामा जी यह सोच रहे हैं कितने बड़े राजा महाराजा, मैं चावल का पोटली दूंगा इन्हें कैसा लगेगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि सत्य ही भगवान यही कहलाता है। भक्त का भाव विमल हो तो भगवान प्रसन्न हो जाता। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। भगवान पोटली को खींचने लगे, मित्र दे दो, लेकिन ये भी नहीं दे रहे हैं। छीना छोरी कर रहे हैं दोनों लोग। बचपन का बात याद करके आपस में छीना चोरी कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। लास्ट में कन्हैया ने पोटली को खींच लिया और सुदामा जी ने दे दिया। जब पोटली को खोले तो महाराज धन्य है प्रभु की महिमा। जब पोटली को खोले तो देखे कि महाराज के सामने क्या है। सामने पोटली में चावल है। भगवान बड़े ही प्रसन्न होकर के चावल को खाना आरंभ कर दिए। अरे पहले ही मुट्ठी देते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली ही मुट्ठी ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को नाम किया। पहली मुट्ठी खाए भगवान ने स्वर्ग सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए पृथ्वी विप्र को प्रेत सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक वैभव मित्र को सौंप दिया है। महाराज पहली मुट्ठी में स्वर्ग दे दिए, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक भी दे दिए। भगवान ने पहली मुट्ठी देते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक वैभव मित्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी देने लगे, तीसरी मुट्ठी देने लगे जो वैकुंठ ने लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान कर रहा, अपना निवास भी दान में दे रहा। कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी मेरा पिया। तीसरी मुट्ठी जब देने लगे तो वैकुंठ ने लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा पिया, कैसा दानी मेरा ये पिया है। मेरा पिया तो पागल हो गया है, बावरा हो गया है। सब कुछ दान दे करके अपने स्वयं गरीब हो जाएगा बाबा भोलेनाथ की तरह।